अस्सलाम वालेकुम। तो एक और किताब की रिव्यू के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जिस किताब का मैंने इंतखाब किया है वो है सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड बाय प्रोफेसर डॉक्टर नोआल हरारे। प्रोफेसर डॉक्टर नोआल हरारे इज़ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एट जेरूसलम यूनिवर्सिटी इज़राइल। ही हैज़ completed हैज़ PhD फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और ये जो किताब है इट इज़ बेसिकली द कंपाइलेशन ऑफ हैज़ लेक्चर्स विच ही डिलीवर्ड एट जेरूसलम यूनिवर्सिटी इज़राइल। तो ये जो किताब है इट बेसिकली प्रोवाइड्स अस एन इंसाइट इनटू ह्यूमन रिवोल्यूशन कि ह्यूमन किस तरीके से ओवर द पैसेज ऑफ टाइम इवाल्व हुआ। वो अपनी किताब में लिखता है कि आज से तकरीबन 13.5 अरब साल पहले मैटर और एनर्जी का मिलाप हुआ। फिर 4.5 अरब साल पहले कुर्रे अर्ज़ वजूद में आई। फिर 4.25 अरब साल पहले बायोलॉजी का इब्तिदा हुआ। फिर 25 लाख साल पहले जो था ह्यूमन और बंदर की दोस्ती हो गई। फिर 20 लाख साल पहले इंसान अफ्रीका से यूरोप माइग्रेट कर गया। फिर ह्यूमन का एक स्पीशी था जिसका नाम है नियंडरथाल्स। आज से 5 लाख साल पहले इसका वो वजूद में आ गया। फिर आज से तकरीबन 3 लाख साल पहले ह्यूमन ने आग ईजाद की। और फिर वो लिखता है कि तकरीबन आज से 70,000 साल पहले शऊर का इनकलाब हुआ जिसके बेसिस पर ज़ुबान की शुरुआत हो गई, ज़ुबान वजूद में आ गई। वो फिर लिखता है कि आज से तकरीबन 30,000 साल पहले नियंदरटाल्स जो था वो डिसअपीयर हुआ क्योंकि वो फेल हो गया कि अपने आप को माहौल के साथ एक्लेमेटाइज करे। फिर वो लिखता है कि तकरीबन आज से 12,000 साल पहले ज़रई इनकलाब आया। और वो लिखता है कि वो ये एक वाहिद दौर था जिसमें मर्द ने जाके औरत को डोमिनेट किया। वो लिखता है कि मर्द बाहर खेतों में काम करता था, औरत घर में काम करती थी, अपने बच्चों की देखभाल करती थी। और जो क्रॉप्स का रेवेन्यू था वो मर्द के हाथ में चला गया। तो रिजल्टेंटली मर्द स्ट्रांग होता गया, औरत कमज़ोर होती गई। और इसी तरीके से मर्द ने औरत को डोमिनेट किया। फिर वो लिखता है कि तकरीबन कि रिलीजन्स का किस तरीके से इब्तिदा हुआ। वो लिखता है कि तकरीबन आज से 2500 साल पहले बुद्धिज़्म का इब्तिदा हुआ। फिर आज से तकरीबन 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी वजूद में आ गई। इस्लाम आज से 1400 साल पहले वजूद में आ गया। फिर वो इस्लामिक रिवोल्यूशन के बारे में लिखता है कि तकरीबन आज से 500 साल पहले इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ। फिर 200 साल पहले सनती रिवोल्यूशन यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। और फिर वो मौजूदा दौर पर एक रोशनी डालता है और फ्यूचर प्रोफेसी हमें प्रोवाइड करता है कि व्हाट विल ह्यूमन compete विद इन फ्यूचर। तो ये जो किताब है इट इज़ अ वेरी गुड बुक। और इट गिव्स अस ए थरू इंसाइट इनटू ह्यूमन हिस्ट्री कि ह्यूमन ने किस तरीके से मुख्तलिफ अदवार में नेचुरल कैलामिटीज़ को भी के साथ भी मुकाबला किया। और मुख्तलिफ और चीज़ों के साथ भी मुकाबला किया। और ये जो आज हमें एक दाना इंसान जो हमारी शक्लों में मौजूद है इसने किस तरीके से इन सारे हर्डल्स और एम्पेडिमेंट्स को ओवरकम किया और आज तक ये ज़िंदा है। तो वो लिखता है कि ये दाना इंसान भी फ्यूचर में नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जितनी भी टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशंस हैं इनका सामना करेगा। अगर ये इन सब चीज़ों को ओवरकम करने में कामयाब हो गया तो दिस दाना इंसान या सेपियन जो है इट विल सर्वाइव। अदरवाइज लाइक हैज़ प्रेडिसेसर्स इट विल आल्सो डिसअपीयर। तो इन सब प्रोफेसीज़ को उसने तो खैर अपनी नई किताब 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी में दी है। वो भी मैं इंशाल्लाह सून अपने चैनल पर जो है रिव्यू करूँगा। लेकिन ओवरऑल ये जो किताब है ह्यूमन हिस्ट्री पर एक होलिस्टिक ओवरव्यू देता है हमें। और एक डिफरेंट ओवरव्यू इसलिए है कि उसने बायोलॉजी और हिस्ट्री को दोनों को कंबाइन करके हमें एक नया टेस्ट दिया है। तो अगर आप बुक लवर है और आप हिस्ट्री के फ़ैन है तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बुक टू यू टू गिव इट अ रीड। सो टिल नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विल बी बैक सून विद अ न्यू वीडियो। अल्लाह हाफिज़।